आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपको एक गुड न्यूज़ पीएमएस वालों के लिए इस वीडियो में दिखाऊंगा और इसके अलावा उनको ये भी बताऊंगा पीएमएस के पेपर कब हो रहे हैं और क्या पीएमएस की तैयारी 2 माह या 3 माह या 4 माह में मुमकिन है भी या नहीं। और इसके अलावा ये भी बताऊंगा कि पीएमएस के पेपर उर्दू में दे सकते हैं सिवाय ऐसे और इंग्लिश कंपोजिशन के या नहीं। ये सब कुछ आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, तो काइंडली आपने इस वीडियो को लाजमी आखिर तक वॉच करना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आपने शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से इस्तेफादा हासिल कर सकें। स्टेप बाय स्टेप में एक एक करके इस वीडियो में दिखाऊँगा, तो आपने लाजमी मुकम्मल वीडियो आखिर तक वॉच करनी है ताकि आपको अच्छे तरीके से मेरी बात समझ में आ सके। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। सबसे पहले गुड न्यूज़ से मैं अपनी वीडियो को शुरू करूँगा। सबसे पहले गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए ये है कि पीएमएस की जो जॉब्स आई थी उनमें तकरीबन फरवरी लास्ट डेट थी, वो एक्सटेंड कर दी गई है। मतलब जिन लोगों ने रिज़ल्ट का वेट करना था या वो लोग वेट कर रहे थे हमारा रिज़ल्ट रुका हुआ है या डिग्री प्रॉब्लम था या एज रिलैक्शन का मसला था, उनके लिए एक गुड न्यूज़ ये है कि पीपीएससी ने न्यू जॉब्स के लिए डेट एक्सटेंड कर दी है। 43 जून से जॉब्स अनाउंस की गई थी पीपीएससी के लिए, उनके लिए डेट एक्सटेंड कर दी गई है और डेट कब तक एक्सटेंड की गई है ये भी आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा डिटेल। तो आप लोगों को बतौर सबूत एक पिक्चर भी दिखाऊंगा ताकि आप लोग देखकर वीडियो की हकीकी शख्स का अंदाज़ा हो सके। मतलब वीडियो फेक है या रियल है, आप लोगों को सबूत की रोशनी में इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो काइंडली आपने इस वीडियो को लाजमी आखिर तक वॉच करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं पीपीएससी ने आज एक्सटेंड की है डेट। ये पीपीएससी का नोटिफिकेशन है जो कि पीपीएससी की ऑफिशियल जो सी वेबसाइट है उस पर शो हो रहा है। ये आप देख सकते हैं जी, 31/3/2024 लास्ट डेट है। और ये आपको बता दूं 11 तारीख थी 2/2024, मतलब इस डेट को मतलब 26 तारीख आखिरी थी पीपीएससी में अप्लाई करने के लिए पीएमएस के लिए। और इसमें टोटल 12 सब्जेक्ट होते हैं। 12 सब्जेक्ट का में से आपने 909 पेपर देने होते हैं, मतलब 9 सब्जेक्ट का आपने पेपर देना होता है। और ये आपका इम्तिहान जो है सूबाई लेवल पर मुकाबले का इम्तिहान है। बगैर तैयारी के अगर आप लोग जाकर बैठेंगे तो आप लोग अपना चांस मिस करेंगे। लेकिन जिन लोगों की एज कम है वो लोग ना अप्लाई करें, जिनकी एज ज़्यादा है वो लोग लाजमी अटैम्प्ट दें चाहे उनकी तैयारी है या नहीं है। क्योंकि ये पीएमएस की जो जॉब्स आती हैं ये तकरीबन हर 2-3 साल बाद आती हैं। और लास्ट टाइम आपको बता दूं कि तकरीबन टोटल 20 या 28 के लगभग जॉब्स थी। उनमें बहुत कम लोगों ने अप्लाई किया था और इसमें मुकाबला भी बहुत कम होता है। और सबसे बड़ी बात इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग तकरीबन 0.25 की होती है। और इसके अलावा आपको बता दूं 80% आपका सब्जेक्ट होता है जी, लेकिन सवालों में आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती जो सब्जेक्टिव होते हैं। ऑब्जेक्टिव में आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। अब आपने तैयारी कैसे करनी है, तो तैयारी के लिए आप लोगों को एक बात अहम बता दूं कि सीएसएस पीएमएस और तहसीलदार में टोटल 3 किस्म के ऐसे आते हैं जी, चाहे उर्दू के हैं चाहे इंग्लिश के हैं जी। वो 3 किस्म के ऐसे आपके लिटरेरी ऐसे की किस्म होती है और इसके अलावा आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे होता है, डिस्क्रिप्टिव ऐसे होता है। लिटरेरी ऐसे आपको बता दूं आपने अटेम्प्ट नहीं करना। क्योंकि इसकी वजह यह है कि लिटरेरी ऐसे में आपको बता दूं एक कोटेशन पर ऐसे आता है और इसमें वो आपसे ये भी कह सकता है इस कोटेशन पर लिखें, और वो कोटेशन आपको बता दूं अगर तो आपके पास नॉलेज है उस कोटेशन के बारे में तो फिर आप लिखें, अगर नई नॉलेज तो फिर ना लिखें। क्योंकि आप उसे मजहबी लेवल पर देख रहे हैं तो एग्जामिनर ये भी हो सकता है उसे माशी लेवल पर देख रहा हो, आप उसे सियासी तौर पर देख रहे हैं तो वो इसे माशरती तौर पर देख रहा है। ठीक है, मतलब आपका और एग्जामिनर का अगर पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मैच करता तो वो आपको फेल कर सकता है लिटरेरी ऐसे में। अब बात करते हैं आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में। आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में भी तकरीबन रिस्क होता है, इसमें 90% चांस होता है फेलियर का। इसकी वजह ये होती है कि आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में आपने अगर
अपने दलाइल को साबित किया है, सबूतों की रोशनी में एग्जामिनर आपकी बात को एक्सेप्ट करता है तो आपको पास करेगा। अगर आपने इसमें सबूत नहीं दिए और एग्जामिनर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैच नहीं करता, मतलब उसका पॉइंट ऑफ व्यू आपके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं मिलता, तो वो आपको फेल करेगा। अब डिस्क्रिप्टिव ऐसे में आपको बता दूं, मसाइल पर ऐसे आता है, इसमें आपको पता है कि इसमें आप सबसे पहले इफेक्ट्स लिखेंगे इंट्रोडक्शन के फ़ौरन बाद। उसके बाद आप लोग फ़र्ज़ कर ले बैकग्राउंड भी लिखते हैं, बैकग्राउंड पर आपने 150 अल्फाज लिख दिया, इंट्रोडक्शन पर 150 अल्फाज लिख दिया, 300 अल्फाज हो गया। अब बात करते हैं इफ़ेक्ट्स पर, आपने 300 से 400 अल्फाज लिख दिया, मतलब आपका 700 अल्फाज हो गया। आगे आपने कोशिश पर लिख दिया तो कोशिश पर आपके तकरीबन कितने पॉइंट्स 400 अल्फाज लिख दिए, 1100 अल्फाज हो गए, या 300 अल्फाज मतलब 1000 अल्फाज हो गया। 300 अल्फाज आप सजेशन पर देते हैं तो ये आपके 1300, और 150 अल्फाज में आपने कैलकुलेशन लिख दिया, मतलब आपका ये ऐसे का स्ट्रक्चर होगा डिस्क्रिप्टिव ऐसे में। और डिस्क्रिप्टिव ऐसे के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ 6 ऐसे लिखे हैं, और मैं आपको बता दूं ये CSS, PMS और तहसीलदार के ऐसे के लिए एक्सेप्टेबल है। अगर आप लोग वो वॉच कर लेते हैं, मतलब वो तैयार कर लेते हैं, तो आप लोगों को मैं गारंटी देता हूं आपका ऐसे का पेपर क्लियर हो जाएगा, चाहे तहसीलदार का है, चाहे CSS का, चाहे PMS का है। ठीक है, तो आप लोगों ने सिर्फ मेरे नोट्स में से तैयारी करनी है, सिर्फ और सिर्फ 6 ऐसे में 600 ऐसे आपका क्लियर होगा, चाहे CSS है चाहे PMS है। और ये 6 ऐसे आपके डिस्क्रिप्टिव ऐसे पर लिखे गए हैं, मसलन वुमेन पर, डेमोक्रेसी पर, सोशल इवल्स पर, करंट अफेयर्स पर, और इसके अलावा एजुकेशन पर, साइंस पर। मतलब इनके मसाइल पर अगर ऐसे आ जाए तो आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ वो 6 ऐसे तैयार करने हैं। अब बात के ये है कि स्टूडेंट कहते हैं कि सर 2 मंथ में तैयारी हो सकती है या नहीं हो सकती, तो यार आपको बता दूं 2 मंथ में आपकी तैयारी इजीली हो सकती है अगर आप लोग मेहनती हैं। ठीक है कि और इसके अलावा आप लोग उर्दू में पेपर लिख सकते हैं। सिर्फ इंग्लिश ऐसे और इंग्लिश कंपोजिशन का जो सा पेपर है ये आपने उर्दू में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, बाकी सारे आपने उर्दू में लिखनी है। मतलब आप लोग इस्लामियात का पेपर, पाक स्टडी का पेपर, और इसके अलावा जीके का पेपर तो MCQs का होता है, तो आप लोगों ने जीके की तैयारी अच्छे तरीके से करके जानी है। आप लोगों ने अगर मेरी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी है तो आप लोग मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड कर सकती हैं। और जीके के पेपर को आपने इजी नहीं लेना, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सा फेलियर का चांस होता है वो आपके जीके के पेपर में होता है। उसकी वजह ये है कि जीके का जो सा पेपर है इसमें बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिविटी का एलिमेंट होता है, मतलब इसमें बहुत से मौज़ूआत होते हैं। ठीक है, मसलन आपकी साइंस भी शामिल होती है, मैथ भी शामिल होती है, करंट अफेयर्स भी शामिल होता है, जीके भी शामिल होता है, इस्लामियात, पाक स्टडी मुकम्मल आपका एक पोर्शन होता है। तो आपने इसको इजी नहीं लेना, सबसे ज़्यादा फेलियर का चांस इसी में होता है। और आपकी तैयारी इजीली हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ आपने एक बुक टू द पॉइंट पकड़नी है, जिसमें से PMS का पेपर आता है, उर्दू में बुक पकड़नी है, उसी में से कंसेप्ट क्लियर करें और ख़ुद लिखने की प्रैक्टिस करें। जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपकी तैयारी अच्छी होगी। और इसके अलावा आपको बता दूं उर्दू में आपने तैयारी करनी है, MCQs आपने लोग में से ही क्लियर करने हैं जी। ठीक है, और इसके अलावा पास पेपर को मद्देनज़र रखें, सिर्फ इजी और इम्पोर्टेंट सवालात को अच्छे तरीके से तैयार करें। ठीक है, आसान चैप्टर्स को स्किप ना करें, यही टिप्स और ट्रिक्स हैं 2 मंथ में तैयारी के लिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे तरीके से मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। अगर आप लोग ये कहते हैं कि 2 मंथ में तैयारी नहीं हो सकती तो ये फेक है बात। ठीक है, ये गलत बात है, क्योंकि आप लोग ईजीली तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी बात अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी। और इसके अलावा आप लोग कोई भी सवाल और इसके अलावा ऑनलाइन सेशन के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप लोग व्हाट्सअप नंबर और इसके अलावा आप लोग कमेंट सेक्शन पर लाजमी कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह अज़ीम मैं अच्छे तरीके से आपको गाइड कर दूंगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, और इसके अलावा मुझे लाजमी दुआओं में याद रखिएगा। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। एक वीडियो अपलोड करने में तकरीबन 5 से 6 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि वीडियो को बनाना, वीडियो को सेव करना, फिर उसके अलावा वीडियो को अपलोड करना, फिर उसके अलावा टैग्स लगाना, थंबनेल लगाना, ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है। सिर्फ आपने 10 मिनट की वीडियो को लाइक करना होता है और सब्सक्राइब करना होता है। तो यार आप लोगों ने सिर्फ इतनी सी बात करनी है, तो ये भी नहीं कर सकते। आप लोगों के लिए एक बंदा 5 घंटे निकाल रहा है और आप 5 मिनट नहीं निकाल रहे, तो ये आप लोग गलत करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने वीडियो को लाजमी शेयर करना है, दोस्तों के साथ लाइक करना है,
और चैनल को लास्ट पे सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी से पहुंच सके। मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।